जब भी दोस्तों आपको एक सेविंग अकाउंट ओपन करवाना रहता है तो हमेशा आपके दिमाग में बात आती है कि हमें यार जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करवाना है ताकि हमें कोई भी चार्जेस ना देना पड़े। लेकिन अगर आप उसकी रियलिटी को जाकर देखोगे ना तो कहीं ना कहीं आप अगर एक एवरेज बैलेंस वाला अकाउंट अगर ओपन करवाओगे ज्यादा बेटर रहेगा आपके जीरो बैलेंस वाले अकाउंट से। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए अगर आप जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के नाम पर कई सारी बैंकें आपसे अच्छे खासे चार्जेस लेती हैं, भले वहां पे आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन ना करने की जरूरत पड़े। डेबिट कार्ड का चार्जेस हो गया, एसएमएस अलर्ट का चार्ज हो गया, यहां तक चेक बुक का चार्जेस हो गया, इस तरीके के जितनी भी सर्विसेज आप यूज करना चाहते हो लगभग सब में कुछ ना कुछ चार्जेस लगा करके आप देखेंगे कि आपके लिए वो सिर्फ दिमाग में फ्री रहेगा, लेकिन जब रियलिटी देखोगे ना फ्री आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा और अच्छे खासे चार्जेस लग जाते हैं। उन सबको मिला जुला करके मुझे ऐसा लगता है अगर आप भैया सेविंग अकाउंट ओपन करवाना ही चाहते हो ना, उससे बेटर तो ये रहेगा कि आप एवरेज बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करवा लो। कम से कम आपको अच्छी खासी फैसिलिटी मिलेगी और वो बैलेंस तो आपका अपना ही, जरूरत पड़ने में आप उसको यूज भी कर पाओगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये आता ना, मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए वाला, 2,000 रुपए वाला या 25,000 रुपए वाला अकाउंट ओपन करवा लिया जिसमें एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है, तो 30 के 30 दिन या पूरे पूरे महीने के पूरे महीने मेरे अकाउंट में पैसे होने चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये बात आती है ना तो मैं आपको बताना चाहूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहो तो अपने अकाउंट में अगर महीने के अगर एक दिन में पैसा रखोगे तो भी आपको यहां पे कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि कैलकुलेशन किस तरीके से होता है इसके बारे में आपको जानकारी जरूर शेयर करूंगा, लेकिन अब ये बात आती है भाई हमें कौन सा अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। वैसे आपकी जानकारी लिए बताना चाहूंगा कि अगर हम बैंक के बारे में बात करें तो यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, आईडीएफसी बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, इन सभी बैंकों में अकाउंट ओपन करके मैंने सारी जानकारी आपके साथ शेयर करी हुई है। इवन अगर हम पेमेंट बैंक के बारे में बात करें तो एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, जियो पेमेंट बैंक हो गया, और भी जितनी पेमेंट बैंक है उनमें मैंने अकाउंट ओपन करके आपको सारी जानकारी शेयर करी है। लेकिन मोस्टली जब मैंने वहां पे कमेंट सेक्शन में जाकर देखा तो लोगों का ये कहना है कि अगर भाई हमें एक रेगुलर सेविंग अकाउंट चाहिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास निकल के आता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। मुझे लगा यार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ऐसा है ही क्या, एक नहीं बल्कि 28 सर्विसेज आपको फ्री मिलती हैं ओवरऑल। यानी कहने का मतलब यह है कि अपने अकाउंट का पूरी तरीके से फ्री में यूज कर सकते हो। और हर एक चीजों को मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ। जब मैं नेपाल गया, आउट ऑफ कंट्री हो गया हो, जब मैंने वहां पे एटीएम से कैश विड्रॉ किया ना, बहुत अच्छे खासे मुझे वहां पे चार्जेस पे करने पड़ते, जबकि इसमें वो भी फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। अपने अकाउंट में जाकर के अपना ही एड्रेस जब मैंने अपडेट करवाया तो एड्रेस अपडेट करवाते समय मेरे से कहा गया कि 150 रुपए आपके सेविंग अकाउंट से काट लिया जाएगा। जबकि छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, कभी ना कभी आपको जरूरत पड़ेंगे, ये सब कुछ आपको फ्री मिलेगी। इसके अलावा जो आप रेगुलर यूज करते हो तो फ्री मिलेगी ही मिलेगी। तो चलो एक बार आप देख लेते हैं यहाँ पे अकाउंट कैसे ओपन करवाना है और कितना एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, इसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी में दे देता हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की लिंक है। यहां आने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंजॉय जीरो फी अकाउंट, यानी कि आपको यहां पर सब कुछ फ्री में देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पे सिर्फ कुछ चीजें दिखाई जा रही हैं। क्या हम सिर्फ इनके लिए एवरेज बैलेंस को मेंटेन करें, क्या सही रहेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि यहां पर ये बताया जाता है कि भैया इनकी एक नहीं बल्कि 28 सर्विस है जिनको आप फ्री में यूज कर सकते हो। अब 28 सर्विस कौन कौन सी, पहले थोड़ा उसको क्लियर करेंगे, फिर यहाँ पे अकाउंट ओपन करेंगे, केवाईसी कंप्लीट करेंगे और भी सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर देते हैं और अब यहाँ पे देखेंगे, एक एक करके देखेंगे कि भाई क्या क्या फैसिलिटी में मिलती है अगर हम यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अकाउंट ओपन करते हैं और जहां पर हम अपने अकाउंट में बैलेंस को मेंटेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आपको आईएमपीएस हो गया, आईएनएफटी हो गया, आरटीजीएस हो गया। इसके साथ साथ देखेंगे यहाँ पर आपको कैश डिपॉजिट करना हुआ, विड्रॉ करना हुआ, और इसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे कैश डिपॉजिट और विड्रॉ अगर आप पर किसी अदर ब्रांच से भी करना चाहते हो तो यहाँ पे सारी चीज आपको फ्री में देखने को मिल जाएगी। फिलहाल चलते हैं यहाँ पे 7वें नंबर पे, चेकबुक आपको फ्री मिलेगी, डेबिट कार्ड फ्री मिलेगा, एटीएम ट्रांजैक्शन आपको फ्री देखने को मिल जाएगा। इसके बाद देखेंगे थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन भी आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे चलेंगे, आप अगर डिमांड ड्राफ्ट वगैरह भी आप करते हैं तो भी आपको यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं, डुप्लीकेट अगर स्टेटमेंट अपने अकाउंट का आप निकलवाते हो तो उसमें भी कोई भी चार्ज नहीं लगता। जबकि जीरो बैलेंस वाला जहां नाम आता है ना, तो कई बार आप देखें वहां पर 200, 150, 250 रुपए ले लिया जाता है। इसके बाद यहाँ बात करें, अगर आपको डुप्लीकेट यहाँ पर पासबुक की जरूरत पड़ जाती है तो ये भी आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद करें यहाँ पे, अगर आपको बैलेंस सर्टिफिकेट कहीं पर सबमिट करवाना हुआ तो वो भी आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए आपको कि भाई आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है, उसका सर्टिफिकेट आपको देना है, कहीं सबमिट करना है, अपने लिए रखना है, तो आप यहाँ बिल्कुल फ्री में ले सकते हो। इसके साथ साथ बात करें कि अगर अकाउंट क्लोजर, कई बार आपने सुना होगा अगर आपने अपना अकाउंट ही क्लोज करवाना तो भी उसके लिए चार्ज देना पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर भी आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ईसीएस, अगर ईसीएस मतलब ये होता है जैसे कई बार हमने, जैसे हमने बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड ले लिया, ठीक है, उसके अगर हमने कोई भी ईएमआई पे प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं तो जो उसकी ईएमआई ऑटोमेटिक डेबिट होती रहेगी तो उसकी ईसीएस भी कटती है, मतलब ईसीएस आपको यहाँ से परमिशन देनी पड़ती है, उसके लिए कई बार चार्जेस लग जाते हैं। इसके बाद बात करें अगर आपका कोई भी
आपने चेक दे दिया किसी को, अगर उस चेक को रोकना है उसके लिए भी चार्जेस लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सारी चीज फ्री में देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर बात करें अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, अगर आप जाते हैं मान लो कहीं फॉरेन कंट्री में जाते हो और डेबिट कार्ड से पैसा निकालते हो एटीएम से, वहां पर भी आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। पीयूष मशीन वगैरह इस कार्ड का यूज करें तो भी वहां पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर कई बार आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहता है और आप जाते हो एटीएम से कैश निकालते हो और आपके जो ट्रांजेक्शन वो डिक्लाइन हो जाती है, उसके लिए भी चार्ज लगाया जाता है, जहां पर आप जीरो बैलेंस वाली बात कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी तो हमने यहाँ पे सिर्फ 20 सर्विसेज को देखा है और थोड़ा सा देख लेते हैं। और यहाँ पर बात करें आपका, यहाँ पे देखेंगे इसका भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ पर अगर फोटो वगैरह कई बार आप लोग अपडेट करवाते हो अपने अकाउंट, उसका भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके बाद बात करें यहाँ पर, अगर आपको अपने डिमांड ड्राफ्ट हो गया, इसका हो गया, या फिर चेकबुक हो गया, कोई कैंसिल वगैरह करते हो तो इन सब चीजों को भी कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। इसके बाद देखिए सिग्नेचर, कई बार क्या होता है बंदे को सिग्नेचर अपना अपडेट करना होता है तो उसके लिए 150, 200, 100 रुपए चार्ज ले लिया जाता है, वो भी यहाँ पर आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर, आप जाते हैं कि कई बार क्या होता है कि हमें बहुत पुरानी ट्रांजेक्शन निकलवानी हो जाती है भाई, किसी को प्रूफ के लिए दिखाने के लिए, तो इन सब चीजों में देखेंगे अगर ओल्ड ट्रांजेक्शन का भी अगर आप डाटा यहाँ पे निकलवाते हैं तो भी कोई भी चार्ज आपके ऊपर नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे एड्रेस, अगर एड्रेस अभी मैं जल्दी में गया अपने बैंक में एड्रेस चेंज करवा तो उन्होंने बोला भैया 150 रुपए आपके अकाउंट से कट जाएगा, लो भाई काट लो, भैया काट लो। लेकिन यहाँ पर क्या भाई, अगर एड्रेस भी अपडेट करवाते हो, चेंज करो तो भी कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर देखेंगे, कई बार क्या होता है कि अगर आपने डेबिट कार्ड, चेक बुक या कुछ भी मंगवाते हो, अगर वो चीज डिलीवर नहीं होती और वापस चली जाती है तो कई बार आपके अकाउंट से उसके भी ऊपर चार्ज लगा दिया, लेकिन यहाँ पर वो भी चार्ज आपके ऊपर नहीं लगेगा। इसके अलावा लास्ट आता था चेक बाउंस, लेकिन यहां पर अगर चेक बाउंस वगैरह भी होता तो भी आपके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ओवरऑल आपका अकाउंट हर तरह से जीरो को जीरो ही देखने को मिलेगा। अब चलेंगे हम लोग यहाँ पे अकाउंट ओपन करेंगे, फिर बात करेंगे कितना पैसा ले रहे हैं इस चीज के लिए, क्या उसको पैसा देना सही है या नहीं है। सो मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा सबसे पहले अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस का, बहुत ही सिंपल प्रोसेस रहने वाला है। अगर आपको अकाउंट ओपन करना, मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया, जैसे क्लिक करेंगे सिंपल से आपके सामने यही वाला पेज खुल जाएगा। अपने मोबाइल फोन से घर बैठे हुए इस अकाउंट को आप ओपन कर पाएंगे। तो यहाँ आने के बाद जो भी आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को एंटर कर देंगे। इसके बाद अपना एक ईमेल आईडी को यहाँ पे एंटर कर देंगे। परमानेंट अकाउंट नंबर का मतलब हो गया कि आप अपना यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना 12 डिजिट का आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे और वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका जो एड्रेस रहेगा आधार कार्ड में वो भी शो कर दिया जाएगा, आधार कार्ड नंबर वगैरह सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद मेन चीज आता है आपका एक्यूपेशन। एक्यूपेशन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा भाई आप सैलरी पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयर हैं, तो इस तरीके के जो भी चीजें होंगी, जैसे मान लीजिए होम मेकर हो सकते हैं, स्टूडेंट होंगे, तो भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। आप सिंपल से यहाँ पर आकर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है सोर्स ऑफ इनकम, मतलब आपके पास इनकम का क्या सोर्स है। पहला चीज ये बताया गया भाई अगर आप यहाँ पे एक सैलरी पर्सन, यानी कि आप अपनी सैलरी से पैसा आता है आपके पास। दूसरा ये होगा कि फैमिली वेल्थ, यानी कि फैमिली की तरफ से आपको पैसा मिलता है या फिर फैमिली का पैसा है। इसके बाद आता है तीसरा कि भाई आपके पास कुछ आपने सेविंग करके रखा हुआ, इनमें से जो भी होगा आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे हो सकता है अगर आपने स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट करा तो आप फैमिली वेल्थ सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद मेन चीज पूछा जाता है कि भाई आपकी एनुअल इनकम कितनी हुई, मतलब टोटल आप एक साल में कितना आपके पास अर्निंग होती है, आप उसको यहाँ पे इंटर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद मेन चीज पूछा जाता है, जैसे मैंने अगर सैलरी सेलेक्ट कर रखा तो यहाँ पे पूछा जा रहा है भाई साहब आपकी कंपनी का क्या नाम है, आप अपने कंपनी का नाम इंटर कर देंगे। इसके बाद पूछा जाता है आपके मदर का क्या नाम है, अपने माता जी का नाम है यहाँ पे आप इंटर कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आप सबसे जरूरी चीज, अगर हम यहाँ पर एक अकाउंट को ओपन करवा रहे हैं तो भाई हमें इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलने वाला है, तो आप देखेंगे यहाँ पर अप टू यहाँ पे 7% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। और ये भी मंथली में क्रेडिट होता है, कई बार देखेंगे आपको यहाँ पे क्वार्टरली या फिर देखेंगे 6 महीने के बाद, 1 साल का देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपका जो भी आपका इंटरेस्ट रहेगा वो हर महीने आपके अकाउंट में अपडेट होता रहेगा। इसके बाद बात करें यहाँ पे नो चार्जेस, मतलब जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 28 सर्विस आपको ऐसी मिलेगी जिस पर कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। अब मेन चीज आता है यहाँ पर भैया एवरेज बैलेंस मेंटेन। मुझे लगता है कि अब आपको यहाँ पे वीडियो बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अब आपको यहाँ पे एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर देखेंगे 2 तरह का ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन दिया गया भाई 10,000 रुपए आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि मंथली होगा। इसके अलावा दूसरा देखेंगे 25,000 रुपए। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि बात करें यहाँ पर आपको, अगर आप 10,000 वाला अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें आपको एयरपोर्ट लोन जैसा नहीं मिलता। अगर ऑलरेडी आपके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह है, अगर आपको यूज ज्यादा नहीं है तो आप यहाँ पे सीधा 10,000 वाले साथ जा सकते हो, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें जो एडिशनल बेनिफिट्स और अगर आप देखते हैं, जैसे इसमें पर्सनल एक्सीडेंटल कवर देखेंगे तो 10,000 रुपए एवरेज बैलेंस मेंटेन करने वाले में 5 लाख रुपए का मिलेगा, इस वाले में आपको 35 लाख रुपए मिलेगा। मेरे हिसाब से ज्यादा पैसे मतलब इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप 10,000 रुपए वाला सेलेक्ट करो, ये सबसे ज्यादा अच्छा होने वाला, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं सिंपल से आगे, यहां पर हम टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, प्रोसीड टू ओपन अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। यानी कि देखेंगे हमने जितनी भी डिटेल थी, जानकारी थी, अपनी सारी यहाँ पर फिलअप कर दी है। इस पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे अकाउंट ओपन हो जाएगा।
इसके बाद दोस्तों देखेंगे यहां पर आपसे भी पूछा जाता है कि भाई अगर आपके एरिया के हिसाब से जो भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है उस बैंक को आप यहां पे सिलेक्ट कर सकते हो, वहां का आपको आईएफएससी कोड वगैरह मिल जाएगा, कस्टमर आईडी मिल जाएगा, अकाउंट नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से आपका बैंक अकाउंट यहां पे ओपन हो जाएगा। लेकिन अभी भी आपकी केवाईसी बाकी रहेगी, जिस केवाईसी को आपको यहां पे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद करना क्या, थोड़ा केवाईसी वाला क्लियर कर देता हूं। सिंपल सा अगर आपको केवाईसी करनी है, नीचे आपको देखिए केवाईसी वाला एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप चाहे तो अभी कभी केवाईसी कर सकते हैं, या फिर आपको एसएमएस और ईमेल में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से आप इसको चाहे कर सकते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन आपके लिए यही रहेगा, जब भी आप केवाईसी करो तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे यानी कि बैंकिंग के टाइम में करो, ताकि आपकी केवाईसी सक्सेसफुल आराम से हो जाए। फिलहाल केवाईसी हम क्लिक कर देते हैं यहाँ पे। इसके बाद देखेंगे आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास लाइटिंग कंडीशन वगैरह सही होनी चाहिए, इंटरनेट ठीक ठाक से होना चाहिए। बस आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे साइन वगैरह करवाएंगे, वही साइन आपके यहाँ पे अकाउंट में अपडेट कर दिया जाए, ताकि कभी भी चेकबुक वगैरह आप किसी को देते हैं तो आपको उस साइन से मैच करके आपके यहाँ पे अकाउंट में विड्रॉ वगैरह सब कुछ हो जाए। तो इस तरीके से आपका बैंक अकाउंट ओपन हो चुका है। अब यहां पर आपको डाउनलोड करना है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में कस्टमर आईडी को डालते हुए आप अपना यहां पे अकाउंट को मैनेज भी कर पाएंगे, और इस अकाउंट में आप अपने बैलेंस को ऐड कर पाएंगे, यानी जो आपको अपना बैलेंस को यहां पे ऐड करना है 10,000 रुपए, उसको आराम से यहां पे आप ऐड कर पाएंगे। सो दोस्तों इस तरीके से आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसके बारे में मैंने पूरी जानकारी शेयर कर दिया। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा यार, मैं काफी लोग कमेंट भी देखा, पर्सनली इस अकाउंट को मैं खुद भी यूज करता हूं, इसलिए मैंने आपको रिकमेंडेशन किया। बाकी बताना चाहूंगा कोई भी पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है। अगर आपको सही लगे तब जाकर अपना अकाउंट ओपन करिएगा। अगर आपको गलत लगता है तो मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको बेस्ट अकाउंट कौन सा लगता है। अगर आपको एक रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन ही करना है, इसके अलावा इस अकाउंट को ओपन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट यहां पे ओपन कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो के लिए एक लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए, कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।